हेलो जी, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज के 4 क्लिप्स में से पहला क्लिप हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम वी आर गोइंग टू कंपेयर द मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम देखने जा रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि डेफिनेशन से हम स्टार्ट लेते हैं। द मॉनेटरी पॉलिसी रिफर्स टू एक्शंस सेंट्रल बैंक्स टेक, यानी जो मुल्क का सेंट्रल बैंक है, जैसे पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, तो मुल्क का जो सेंट्रल बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है जो तमाम बैंक्स को कंट्रोल करता है, वो बैंक एक्शंस लेता है इस पॉलिसी के तहत टू परस्यू ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स परस्यू करने के लिए सच एज प्राइस स्टेबिलिटी, मुल्क में प्राइसेस को स्टेबल रखने के लिए, इन्फ्लेशन को स्टेबल रखने के लिए और ऊपर जाने से रोकने के लिए ये स्टेट बैंक जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी यूज करता है। एंड मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट लेवल को, यानी इसके दो ऑब्जेक्टिव हुए बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी के, एक प्राइस स्टेबिलिटी इन द कंट्री और दूसरा एम्प्लॉयमेंट को मैक्सिमाइज करना मुल्क में, इसको नीचे नहीं आने देना और इन्फ्लेशन को ऊपर नहीं जाने देना। दूसरी जानिब जो फिस्कल पॉलिसी है, दैट रिफर्स टू द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू कलेक्शन। जो टैक्स की शक्ल में जो गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करती है वो फिस्कल पॉलिसी के तहत टैक्स तय भी होते हैं, उनके रेट्स भी तय होते हैं और उनको जमा भी किया जाता है और फिर उनको एलोकेट भी किया जाता है इन द लाइट ऑफ द फिस्कल पॉलिसी। एंड स्पेंडिंग डिसीशंस, जो उस टैक्स को आगे एलोकेट करना होता है, जो खर्च करना होता है मुल्क के अंदर, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करने होते हैं और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करने होते हैं, वो सब के सब फिस्कल पॉलिसी के तहत तय किए जाते हैं। इसके बाद इसकी एक और छोटी सी शक्ल है कि उसी की दोबारा हम रिवीजन कर रहे हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसी बनती है जिसके तहत फिस्कल पॉलिसी डिज़ाइन की जाती है और मॉनेटरी पॉलिसी डिज़ाइन की जाती है। फिस्कल में टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं और उनको स्पेंड किया जाता है मुल्क की फलाह व बहबूद के लिए, अवाम की फलाह व बहबूद के लिए, तरक्याती कामों के लिए और गैर तरक्याती कामों के लिए, वेलफेयर के कामों के लिए और दूसरी किस्म के कामों के लिए उस पैसे को खर्च किया जाता है जो टैक्स के थ्रू इकट्ठा होता है। द मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है, इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करती है जो मुल्क में बैंक्स में चल रहा होता है और उसके मुताबिक फिर वो उस इंटरेस्ट रेट से जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करती है। दैट मीन्स जब इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो लोग कम बारो करेंगे, जब लोग कम बारो करेंगे तो मुल्क में पैसा कम होगा, जब मुल्क में पैसा कम गर्दिश करेगा तो मनी सप्लाई भी कम होगी एंड वाइस वर्सा। तो ये है ऑब्जेक्टिव फिस्कल पॉलिसी का। ये आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी सॉरी क्या है कि मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, हमने पहले बात की, एंश्योर एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द प्रोडक्टिव सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। और ये इस बात को देखना, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करके देखना कि जो जो पैसे का की गर्दिश है, जो क्रेडिट फ्लो कर रहा है मुल्क में, वो डिफरेंट सेक्टर्स को मुनासिब तरीके से जाए। फिर वो डिफरेंट सेक्टर्स के लिए डिफरेंट इंटरेस्ट रेट भी तय कर लेता है सेंट्रल बैंक अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी। स्टेबिलिटी फॉर द नेशनल करेंसी, और जो एक्सचेंज रेट है मुल्क का, जो हम पैसे पे करते हैं डॉलर के अगेंस्ट, येन के अगेंस्ट या स्टर्लिंग के अगेंस्ट, तो वो सब पैसे जो उसका जो रेट तय होता है, जो उसको कंट्रोल किया जाता है एक्सचेंज रेट को, वो किया जाता है थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी। अफेक्ट द रियल सेक्टर थ्रू लॉन्ग एंड वेरिएबल पीरियड्स, जो रियल सेक्टर है मुल्क का, उसको ये कंट्रोल करता है थ्रू वेरिएबल पीरियड्स, कभी 6 माह का टारगेट रख के, कभी साल का टारगेट रख के। और अफेक्ट्स फाइनेंशियल मार्केट्स थ्रू फाइनेंशियल मार्केट्स थ्रू शॉर्ट टर्म एप्लीकेशंस। तो शॉर्ट टर्म एप्लीकेशन के थ्रू फाइनेंशियल मार्केट वो बैंक्स जहाँ पे फाइनेंस या पैसा गर्दिश कर रहा होता है, द बैंक्स विच आर डूइंग बिजनेस इन मनी, इन फाइनेंस, लोन देना और लोन को कंट्रोल करना, तो उसको भी ये मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करती है, डिफरेंट पॉलिसीज बनाती है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। तो यहाँ पे हमने इस डिस्कशन को मुकम्मल किया है और इंशाल्लाह ताला इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं, इसके 4 पार्ट्स हैं टोटल, तो एक पार्ट हमने आज डिस्कस कर लिया है, बाकी के 3 पार्ट्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।